लोग के लिए हमारे गाड़ी में मुक्तिनाथ आने के लिए हम आग्रह करता है, ठीक है। आप लोग सारे आना है, ठीक है। ऊपर आके मेरे को कॉल करने का। Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? Move your body. It's so real. Vuélvete loco. Don't stop now. Sigue el ritmo. I'll show you how. Fuego en el aire. तो वेलकम बैक टू आवर न्यू मॉर्निंग गाइज। और डेट है आज 18 जुलाई और झमाझम बारिश आ रही है यहाँ पे, आप देखोगे। और ये पहाड़ वगैरह हैं। कल रात को कल यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे, बट अभी ये क्या है, इन बादलों की वजह से पहाड़ वगैरह कुछ दिख नहीं रहे ज़्यादा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुक्तिनाथ के लिए। और मुक्तिनाथ का जो यहाँ से पोखरा आने के बाद मुक्तिनाथ जाने का जो मेनली, एक तो बंदे कहते हैं कि यहाँ से शेयरिंग टैक्सी वगैरह ले लो या फिर आप ना बस वगैरह से जाओ। तो बस का रूट जो है वो पता है मेरे को। आप यहाँ से हेमजा जा सकते हो, यहाँ से 21 मिनट लेंगे, 21 या 20 मिनट लेंगे। आप हेमजा जाओगे, वहाँ से एक ही बस चलती है 7:30 बजे। तो अभी समय हो रहा है 6:32 इंडिया का, लेकिन 6:45 हो रहा है मतलब नेपाल का। तो यहाँ से हम जाएंगे हेमजा और वहाँ से जाके बस पकड़ेंगे। और वो 7:30 बजे एक ही बस चलती है मुक्तिनाथ के लिए, वो भी जाएगी मोमसोन जाती है। वहाँ से हमको परमिट बनवाना है, जिसका प्राइस है वो 1000 नेपाली रुपीज़ पड़ेगा। और उसके बाद हम वहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी लेंगे, देन उसके बाद हम मुक्तिनाथ के लिए जाएंगे। और जो वहाँ से मानसून के आगे से जो शेयरिंग टैक्सी का जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊँगा। और तब तक आप इस व्यू को देखो और चलते हैं आगे की तरफ। और मैं आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ। अब हम चेकआउट करने जा रहे हैं। सुबह हो रही है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की सी। सही है, इन बारिश में हम चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो गाइज़ हम मुक्तिनाथ जा रहे थे, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से हेमजा बस स्टैंड जाएं और फिर वहाँ से एक क्या नाम है बस पकड़ें, फिर उसके बाद मोनसोंग जाएं, फिर वहाँ से फिर एक टैक्सी लें। उसका प्राइस हमको बहुत ज़्यादा पड़ जाता, फिर वहाँ पे परमिट भी लेनी पड़ती। और हमको ना डायरेक्ट, जैसे होटल वाले ने बोला कि वो हमको 5000 रुपये मुक्तिनाथ छोड़ देगा विद परमिट। तो हमने वो चीज़ ना चुन के हमने अब बारिश में अपने आप को घूमना चुनना और ढूंढा हमने किया। और हमको ये वैन मिली है जो कि हमको डायरेक्ट मात्र 2700 रुपये में आना और जाना दोनों करवा रही है, 2700 रुपये में। और ये NPR का रेट बता रहा हूँ, मतलब नेपाली रुपीज़ 2700 रुपये में। और 1000 रुपये वहाँ पे परमिट का हो जाएगा, तो मतलब 3700 रुपये हो जाएगा, मतलब आना और जाना दोनों। और उसमें क्या हमारे 1300 रुपये भी बच गए। तो ये होती है बजट ट्रैवलिंग का, मतलब पूरा कुछ सारा कुछ। और तो ये हमने चीज़ें बचाई हैं यहाँ पे। और ये एक्चुअल में हमने मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बार्गेनिंग करके बचा के। तो ये चीज़ होती है। और ऐसी भी नहीं, हम बहुत कंजस्टेड एरियाज़ में जा रहे हैं। बहुत सही वैन है ये, मिनी वैन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक है। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर 8 बजे जाएगी तो हमको 4 बजे या 5 बजे तक वहाँ छोड़ देंगे, मुक्तिनाथ छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम वहाँ से कल मॉर्निंग में निकलेंगे और मॉर्निंग में वो हमको यहीं पे छोड़ देंगे। तो फिर चलते हैं, फिर अब आगे की तरफ मैं बताता हूँ। और फिर तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब मुक्तिनाथ के लिए। और ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, अभी और लोगों का भी वेट करेंगे आगे जाके, 2-4 पर्सन और हैं। और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट निकलेंगे। और ये कह रहे हैं आई थिंक मे बी 5 to 6 PM तक हमको ये पहुंचाएंगे। 5 to 6 PM। देन उसके बाद हम वहाँ से, मतलब ये इनका यही भी कहना है कि मतलब हम वहाँ पे आज स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दर्शन करेंगे। देन उसके बाद 10 बजे के बाद ये लोग फिर वापसी के लिए हमको लेके आएंगे और कल सेम जगह पे हमको ये ड्रॉप करेंगे। देन उसके बाद हम काठमांडू के लिए निकलेंगे यहाँ से।
मुक्तिनाथ आने के लिए हम आग्रह करता है, ठीक है। आप लोग सारे आना है, ठीक है। ऊपर आके मेरे को कॉल करने का नंबर तो बता दो। नंबर है 9861297494। ये हमारा नंबर है। कॉल कर सकते हैं। हमारा ये अच्छा वाला गाड़ी है। गाड़ी से काम और Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't. हमारी ये ट्रैवलर है, ये यहाँ पे आके चार्ज हो रही है। ईवी चार्जिंग, ईवी था इसका। तो हमारे इंडिया में देखो ईवी की ना ग्रीन येलो प्लेट होती है, वो होती है ग्रीन प्लेट होती है, यहाँ पे ये ब्लू प्लेट होती है। और जस्ट उस पहाड़ के पीछे काली गंडकी नदी बह रही है। अभी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाएं। और हम लोग यहाँ पे अभी जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। खाजा घर मतलब खाने का घर। तो यहाँ जा रहे हैं, जाएंगे यहाँ पे, कुछ देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो कुछ खाएंगे पियेंगे। और उस तरफ सोच रहा हूँ अभी जाऊँ। अभी तो आधे घंटे का ब्रेक है इधर, तो उस तरफ सोच रहा हूँ उधर जाऊँ। और उधर नीचे आके ना एक बार काली गंडकी नदी को देखूँ ऊपर से, वहाँ से व्यू देखता हूँ कितना बढ़िया दिखा था। तो ये देखो व्यू कितना बढ़िया है। तो ये नदी बह रही है जो कि मुक्तिनाथ से आती है। और इस नदी का नाम है काली गंडकी। धारा आप देख रहे हो, हालांकि ऊपर बारिश हो रही है थोड़ी कहीं कहीं, तो फ्लो भी आप देख रहे हो कितना तेज है। तो भाई अभी हम लोग रुके थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से रोक दिया और हमारी गाड़ी अभी पीछे खड़ी हुई है। और हम ये अब आगे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला यहाँ पर एक गढ़गलेश्वर महादेव मंदिर है, जो धाम के नाम से भी जाना, जो भगवान शिव से जुड़ा है, धार्मिक स्थल है। जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर लोग कई दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। और ये गली वगैरह है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रहा है बगल में ही। खैर जो मैंने सुना है यहाँ पर जो काफ़ी शांति वगैरह होती है बगल में, क्योंकि नदी बह रही है। और प्रगति प्लस अध्यात्म जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है अपने पूजा पाठ के लिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और ये मैं मंदिर के द्वार पे आ चुका हूँ। तो ये रहा मंदिर, गढ़गलेश्वर धाम तीर्थ स्थल। तो अंदर अभी एंट्री लेते हैं हम। और ये आप खुद ही देख सकते हो कितना मनोरम दृश्य है भाई, एकदम मतलब शांति सुकून भाई, बहुत सही लग रहा है यार। कहते हैं ना यार, शांत प्राकृतिक वातावरण धार्मिक यात्रा के लिए ख़ास होता है काफ़ी। तो यहीं पे लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इधर। और हम अब हाथ पैर धोएंगे बगल में और फिर अंदर एंट्री लेते हैं। ये देखिए आप सारे, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। ये पूरा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्या जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, वो अपनी मनोकामनाओं की पूजा प्रार्थना के लिए आते हैं, ताकि उनकी प्रार्थना पूरा हो जाए, सफल हो। बगल में ही पहाड़ है, नदी भी बह रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ना बगल में, ये जो नंदी जी की ये पत्थर से बनी प्रतिमाएं, ये कहते हैं स्वयंभू है, मतलब स्वयं निकले हैं, ज़मीन से निकले हैं। और यहाँ पे कई सारे शिवलिंग भी है जो स्वयं निकले हुए हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे घूमने। फाइनली मैं अब बाहर आ चुका हूँ। और भाई गज़ब से भाई, बहुत सही लगा गलेश्वर धाम ये मंदिर। पोखरा से 84 किलोमीटर दूर पे है ये, मतलब अभी हम 84 किलोमीटर दूर आए हैं अभी पोखरा से। और
बस अब हम जिस तरफ उसने हमको छोड़ा था हमारी वैन वाले ने, हम उस तरफ जाएंगे और वैन लेंगे। तो क्या पता उसकी चार्जिंग पूरी कंप्लीट भी हो गई हो। तो चलते हैं फिर अब आगे की तरफ और बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे बहुत सारे दृश्य के लिए। हम यहाँ पे रुक गए हैं और वो खड़ी है। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और आपने देखा कि जो इधर का पूरा एरिया है ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड से बंद पड़ा था, उसको साफ़ कर रहे हैं। बहुत कीचड़ है और ये व्यू है जहाँ पे हम रुके हैं, ये पहाड़ों का, ठीक है। तो बहुत मतलब वैसा तो अच्छा प्लेस है, लेकिन ये समय थोड़ा सा अवॉइड करना इस महीने का, इससे अगले महीने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। मतलब अभी तो झिमझिम हो रही है बट वैसे ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उसके कारण से काफ़ी जगह पे ना वैसा हो गया, मतलब लैंडस्लाइड हुई पड़े हैं। तो उसके कारण से जो सड़क है ना, सड़क का वो पूरा बेकार हुआ पड़ा है और उसको साफ़ करने में लगे पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब आप अगले महीने आना या फिर उसके अगले महीने, इस महीने अवॉइड करो। तो वैसे भी इसका पीक सीज़न जो होता है ना यहाँ पे आने का, तो वो सितंबर से अक्टूबर, ये 2 महीने 3 महीने ही होते हैं। तो चलिए चलेंगे, आप भी आगे, आप भी जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ पे रुके हुए हैं होटल देवदाना। तो भाई ये थाली मिली हमको यहाँ पे पड़ा है, इसका प्राइस पड़ा है 220 INR में। तो इसमें चावल है, दाल है, चटनी है, सब्जी है, तो छोटी मिक्स वेज है और बस ये सब चीज़ें हैं। और ये इनका बनाने का पूरा 220। मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, मुक्तिनाथ जा रहे थे तो हमारी जो वो वैन है वो वहाँ पे रुकी है और ये पुल है। और एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, बड़ा अमेजिंग व्यू। पॉइंट है इनका, ACA एंट्री परमिट काउंटर है और यहाँ पे हम परमिट बना लिया मैंने। ये परमिट है जिसका प्राइस जो है वो 1000 NPR में है, नेपाल करेंसी में 1000। तो
1000 रुपये का परमिट बना। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 1029 रुपये लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होता। तो 5 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। कैश टू पाउंड मैंने काउंटर पे कर दिया तो 1000 रुपये लगा NPR में। और बस ये परमिट के बाद और फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो परमिट ऐसा होता है। और बस फिर अब निकलेंगे अब यहाँ से आगे की तरफ। और ये भैया है ड्राइवर और एक बंदा और है, वो हमारी कैब खड़ी हुई है। यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे फिर। अब विदाउट इसके एंट्री नहीं है। तो भाई उन्होंने अभी हमको यहाँ पे उतार दिया और बोल रहे थे कि हम आगे मिलेंगे गेट पे। और उन्होंने बोला आप थोड़ा सा यहाँ से आगे जाओगे। और ये गांव है मालफा गांव, ठीक है, कहते हैं लास्ट विलेज ऑफ यहाँ नेपाल का है इधर। फिर देन उसके बाद हम लोग आगे मुक्तिनाथ की तरफ निकलेंगे और गांव को एक्सप्लोर करने को बोला। और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम गाँव को। मारफा ऑक्सफोर्ड होटल। ये गांव का एंड हो चुका है। और ये ट्री से पीछा नहीं छूटेगा भाई, चाहे तुम दिल्ली हो, कहीं भी आ जाओ, नेपाल आ जाओ, इंडिया आ जाओ, ट्री पीछे रहेगी भाई। बस साले मुल्तानी मिट्टी नहीं है, पहाड़ है ये